Hello, guys. Good morning. So, today is 28 of August 2025. आज 28 अगस्त 2025 है और अभी समय हो रहा है 9:20 AM यानी सुबह के 9:20। तो 27 अगस्त कल क्या हुआ कि मैंने यूपीएससी का एक कोर्स परचेज़ किया। तो यूपीएससी का कोर्स मैंने परचेज़ किया। पहले मैंने सोचा कि 9 मंथ्स का कोर्स परचेज़ करूँ, जिसमें 3 मंथ्स फ्री था। बेसिकली 1 साल का कोर्स था। वो ऑफ़र ऐसा बनाते हैं कि 9 महीने का है, हम 3 महीने फ्री दे रहे हैं। बोल सकते हैं 12 महीने का है, बट उतना मज़ा आता है सुनने में। ये मार्केटिंग टेक्निक है। सो मैंने क्या किया, मैंने लिया 18 महीने प्लस 6 मंथ्स फ्री। कह सकते हो कि 2 साल का कोर्स लिया, फिर मैंने ऑप्शनल ही परचेज़ कर लिया। सो कल दिन भर मैंने रिसर्च किया और कल शायद लास्ट डेट था उसका, तो 27 अगस्त। सो मेरे को डिसीजन लेना था, उसके बाद रेट बढ़ जानी थी। अभी मैंने चेक नहीं किया, मे बी आज रेट बढ़ गया होगा। अच्छा मान लो कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही। मैंने कल परचेज़ कर लिया। मैंने बोला चलो कर लेते हैं यार, ठीक है। मैंने कर लिया। तो कल तो मैंने करीब 9 बजे पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया और नो कॉस्ट ईएमआई बन गया, ठीक है। सो ये मैंने परचेज़ किया। तो कल मैं पढ़ नहीं पाया, मतलब सोचा कि चलो खोलूँ, तो मैंने थोड़ा यूट्यूब वीडियो देखा कैसे करते हैं। सो फिर मैं सो गया। बहुत सुबह से बहुत सारे काम थे, बहुत डिसीजन मेकिंग कर रहा था, क्या करना है, पूरी स्ट्रेटजी वगैरह। मैंने बोला सो जाते हैं। फिर मैं सुबह उठा आज, तो फिर पहले मैंने कमांडो ट्रेनिंग किया। कोच बीएसआर का एक कमांडो ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ। सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे बैठना है आपको यूट्यूब के सामने, मीटिंग के सामने, और आपको जो करना है मेडिटेशन वगैरह जो वो बोलेंगे आपको करना है। डिटेल में वीडियो अगर आपको चाहिए तो बता सकता हूँ कि व्हाट इज़ कमांडो ट्रेनिंग। सो ऐसा हुआ। एंड देन व्हाट हैपेंड इज़ लाइक, फिर मैं वॉक पे गया। आई वॉकड एंड देन आई केम, थोड़ा सा वर्कआउट किया, मैंने वीडियो बनाया। एंड नाउ फिर अभी मैंने 1 घंटे पहले मैंने शुरू कर दिया प्रिपरेशन। तो अभी स्टार्टिंग हुई, आरती मैम की क्लास है जिसमें वो पढ़ा रही हिस्ट्री, ओके, स्पेशली डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सो अब मैं जैसे आप कुछ भी शुरू करते हो, जैसे मैं अभी एक तरह से कह सकता हूँ कि टुडे इज़ माय डे 1 ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। वैसे तो मैं बहुत दिनों से वीडियो करंट अफेयर्स, बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट था, मतलब इंडायरेक्टली मैं तैयारी कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने आज ही शुरू की, इसके पहले मेरे को हिस्ट्री पॉलिटी नहीं मालूम था। इनफैक्ट 1 महीने में वीडियो देख रहा था। बट अगर ऑफिशियली कि हाँ मतलब मेरे को करना है, एग्ज़ाम देना, तो मैंने आज शुरू कर दिया है, ठीक है। आई हैव डन। तो चलो आज डे 1 मान लो, ऑफिशियली बोल लो कि आज डे 1 है और मैं काफ़ी एक डेडिकेटेड 3-4 घंटे का टाइम दूंगा, ओके। तो अब क्या हुआ कि दिमाग में चीज़ें आ रही। तो देखो बात क्या है ना कि मे बी होगा नहीं होगा। आज 28 अगस्त है, तो मैंने डिसाइड किया कि आज 28 अगस्त 2025 है, तो मैं 28 अगस्त 2026 तक कुछ भी नहीं सोचूंगा। बस मैं प्रिपरेशन करूँगा, प्रिपरेशन करूँगा, प्रिपरेशन करूँगा। आई विल गिव माई 100%, ठीक है। पैसा ऐसा नहीं, नौकरी करनी है, सैलरी लानी है, पैसे कैसे कमाने हैं। भगवान की दया से भगवान ने इतना सक्षम बनाया मेरे को कि मैंने डिग्री की कंप्यूटर साइंस में, मैंने आईबीएम में जॉब किया, पैसे आ रहे हैं। छोटे मोटे सपोर्ट जॉब मैं हमेशा कर सकता हूँ। अब मेरे को काफ़ी स्किल्स है। मैं कोच ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन्स, मैं कोचिंग में भी पढ़ा सकता हूँ। इनफैक्ट भगवान की दया से मैं इतना अच्छा, मेरे को भगवान ने टैलेंट दिया है, मैं यूपीएससी की कोचिंग में पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच इन अदर कोचिंग्स ऑल्सो। अब बहुत सारे काम, छोटे मोटे काम मैं कर लूँगा। वैसे भगवान की दया से नौबत नहीं आएगी, बट फिर भी एट द एंड कभी ऐसा होता है। इनफैक्ट मेरे पापा रिटायर करने वाले हैं 30 सितंबर को। तो इनफैक्ट काफ़ी अच्छी सैलरी मेरे फादर की भी उठा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद काफ़ी पैसा आएगा, महीना महीना कुछ एक बहुत मोटी रकम मिलेगी रिटायरमेंट के बाद पापा को। और उसके बाद पापा को एक पेंशन भी कुछ मिलता रहेगा राशन चलाने के लिए। ऊपर हमारा होम रेंट चल रहा है, ज़मीनें, मतलब भगवान की दया से कृपा बहुत है हमारे पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ तो पहले ख़त्म हो गया कि पैसे कहाँ से आएंगे, किसी को देना है, कोई लाइबिलिटी है, बहन की शादी करनी है, वॉट एवर दैट्स कुछ नहीं। सिर्फ आई एम द अलोन होके, जहाँ तक शादी की बात है, ये सब मैंने दिमाग में रखा है। ये गारंटी कोई तो दे नहीं सकता ना, किसी चीज़ गारंटी दे सकता है क्या? गारंटी दे नहीं सकता किसी भी चीज़ की। होनी है तो हो जाएगी, नहीं होनी हो जाएगी, ये सब मैं समझ गया हूँ। पहले लगता कि बोलने वाली बातें है कि यार, है ना। बट अब मैं खुद फील किया, मैंने इतना जो मैंने रिसर्च किया, स्पिरिचुअलिटी में गया। शादी होनी है हो जाएगी, ख़राब होनी है तो ख़राब हो जाएगी, अच्छी होनी है अच्छी हो जाएगी। 1 साल तो प्रिपरेशन करना, तो शादी का सोचना नहीं। इतना वेट किया, 1 साल और वेट कर लेते हैं, ठीक है। और पॉसिबल सब कुछ है ना, पॉसिबल है और ये होगा। तुम कैपेबल हो, पहली बात तो इंसान बहुत ही हाई लेवल का। एक चीज़ है कि यार पेन बहुत होने वाला है, ठीक है। सो देखो इंसान जो है ना, आप जो पेन अभी एक्सपीरियंस कर रहा हो, उसका 100x पेन हंसते हंसते खुशी खुशी बर्दाश्त करने की क्षमता है। बस इंसान को पता नहीं। सबसे बड़ा स्कैम यही है, इंसान की असली ताकत इंसान को पता नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो इस प्रोसेस में बहुत सारा पेन होगा। पहले बात तो पॉसिबल है, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर तैयारी करना, क्रैश कोर्स करना, इट इज़ पॉसिबल।
नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर यू इट इज़ पॉसिबल, तुम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी है, कोई से ने किया है, यू कैन डू इट। एंड द सेकंड थिंग इज़, अगर रास्ते में पेन होगा, ये होगा, यू हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट, यू टू, है ना, ये सब चीज़ें हैं। वो चीज़ें क्लियर हो गई। सो आगे तैयारी करते हैं। वीडियोस तो आज डे 1 है, आज पहली वीडियो मैंने बनाई है। अब तो 28 अगस्त 2026 तक रोज़ एक वीडियो आएगी, मतलब जो भी मेरे को इंसाइट आएगा कैसे तैयारी करनी नहीं करनी है। मैंने बिकॉज अभी तक मैंने बहुत सारी जर्नी की है लाइफ में। 10th पास करना 90% से, उस ज़माने में इंटरनेट वगैरह नहीं था, कैसे नंबर लाने हैं, 12th में नंबर लाने हैं, सर्वाइव करना है। कोटा गया, 1 साल तैयारी किया, इतने से मतलब रोज़ मैंने ग्रो किया, रोज़ नया चैलेंज, रोज़ नए फिज़िकल चैलेंजेस, मतलब जब मैं वहाँ गया, वेदर वगैरह, खाना पीना, और मेंटल चैलेंजेस तो मतलब रोज़ के थे। मतलब चलो फिज़िकल चले 1 महीने अडेप्ट कर गया, 2 महीने में वहाँ का वेदर अडेप्ट कर गया, पंजाब गया, वहाँ का वेदर, फिर खान पान, ठीक है। फिज़िकल पेन भी, बट मेंटल पेन मेरा बहुत था। इनफैक्ट जॉब भी जब मेरे को लगी, कोविड के टाइम जॉब नहीं लग रही है, जॉब करनी है, 3 साल जो मैंने IBM में गुजारा, 3.5 साल यार, इट वॉज़ लाइक, क्या बताऊँ यार, जॉब इतना आसान नहीं था। तो वहाँ भी स्ट्रगल कर रहा था ना, लगा ये लोग दुनिया क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास क्या बोलते हैं, एक जॉब पकड़ दो, पैसे आएंगे, सेटल हो जाएगी। मुझे लगा ठीक है यार, क्यों पंगे लेना यार, क्यों बिज़नेस खड़ा करना, टेंशन लेनी, क्यों UPSC करनी, टेंशन लेनी। बट जब मैं जॉब में गया, बोला ये स्कैम है यार, स्कैम है। जॉब में कहाँ सिक्योरिटी है, जॉब में कहाँ सुकून है, कुछ सुकून नहीं है भाई, ठीक है। तो जो भी मिडिल क्लास बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो आपके पेरेंट्स वगैरह एक सिक्योरिटी चाहेंगे और बोलेंगे देखो जॉब कर लो, क्यों जाओगे बिज़नेस खड़ा करने, इतनी टेंशन होगी, बात तो सही है, क्यों करने जाओगे यहाँ पे UPSC करने या इससे बड़े काम करने। लेट मी से, इनफैक्ट आप जॉब करते हो, अब जॉब नहीं किया ना, एक बार जॉब करके देखो, बॉस जो है ना आपको, या कोई भी इंसान, आप उसके नौकर होते हो लिटरली। और सबसे, तुम नौकर भी चलो अच्छी बात है भाई, तुम गुलाम होते हो, वो तुम्हें इस तरह मैनिपुलेट करता है, तुम्हें इस तरह तुम्हारा अब्यूज़ करता है पैसे के थ्रू, तुमको मेंटली ना, इससे बढ़िया तो तुम वो, इससे अच्छा तो अपनी बिज़नेस ही कर लो, कम से कम टेंशन लोगे, 10 साल में तुम्हारा बिज़नेस अपना हो जाएगा, है ना। अगर UPSC वगैरह हो गया तो तुम राजा बन जाओगे, लिटरली पावर होगा वो, तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, अगर पैसे नहीं है यार, घर में कोई सपोर्ट है, तो फिर तो जॉब करो, फिर तो बिना कोई भी जॉब करनी पड़ेगी। सो ठीक है। सो वीडियो को लंबा नहीं रखते, बाकी प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ। दिमाग बहुत सारे खेल खेल रहा है कि यार होगा नहीं होगा, क्यों होगा। डिसाइड किया 28 अगस्त 2025 है आज, 28 अगस्त 2026 तक मेरा कुछ नहीं सोचना, जो होना होगा होगा, भगवान की कृपा से। देखो भगवान चाहे तो देखो 2 चीज़ हो सकती है, जितना मेरे पास मेरे एसेट्स है, पैसे हैं, क्या पता सब खत्म हो जाए, रातों रात कुछ भी हो सकता है। बिकॉज ऐसे एग्जांपल्स है मैंने लाइफ में, कुछ दोस्तों के देखे हैं कि यार बहुत पैसा था, बहुत बैकअप था, बट ऐसा कुछ हुआ कि बैकअप सब कुछ ख़त्म हो गया, इनफैक्ट माइनस में ही चले गए वो लोग, ठीक है। तो देखो भगवान अगर को देना होगा ना चैलेंज या यूनिवर्स को, तो वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। बट अगर नॉर्मली जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, तो मेरे को तो अगले 5 साल तक खाने पीने की सोचने की कोई टेंशन नहीं है। मैं 28 का हूँ, 32 तक लोग शादी करते हैं, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। दोबारा नॉर्मल जॉब में चला जाऊँगा, UPSC नहीं होगा तो, बट जो नॉलेज होगा, जो माइंडसेट लेके जाऊँगा, वहाँ मैं बिज़नेस खड़ा कर सकता हूँ। और जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स, ये सब रिलेवेंट चीज़ें, स्कूल में सब बेकार चीज़ें पढ़ाई गई। जैसे हिस्ट्री पढ़ने गए हम, हिस्ट्री में क्या केवल मुगल एम्पायर पढ़ा है, और तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ना दिखाया कि पहले हम गुलाम थे मुस्लिम के, फिर हम गुलाम हो गए ब्रिटिशर्स के, बट किस तरह डिक्लाइन किया गया महाराज शिवाजी महाराज, ये वो, इतने मूवीज़ के थ्रू मैंने हिस्ट्री सीखा है। ये असली हिस्ट्री मैंने यहाँ पढ़ा रहा है, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, ये क्या है, नाबार्ड बैंक, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ा। स्कूल में हमने क्या किया है, टेक्निकल कैसे ये भाई, ये एलिमेंट बन रहा, वो एलिमेंट बन रहा, ये बन रहा, वो बन रहा, ये चीज़ें ऐसी नहीं कि इसकी एप्लीकेशन नहीं है। 10-20 साल पहले थी, जब हम नासा में काम करोगे, इसरो में काम करोगे, या तुम अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम करो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम करो, कहाँ काम हो रहा है भाई, वहाँ तो कोई प्लेसमेंट्स नहीं मिल रही। कंप्यूटर तो मेरे को इतना मालूम था कि मतलब मैं, है ना, जब मैं 10th में ही था तो इतना 12 PCM टेक वालों के बराबर था, कहाँ हुआ। IBM अब जब से AI आया तो 3 महीने का बेंच रिड्यूस कर दिया भाई, 3 महीने। अरे इतना मेरे अंदर कैपेबिलिटी आप नहीं निकाल पा रहे हो, गलती आपकी है। एजुकेशन सिस्टम तो ऐसी फ्लॉड है, वो पढ़ा रहे हैं जो को नहीं आता, IIT NIT नहीं निकालोगे, ठीक है। आगे वीडियो बनाते हैं। सो ऑल द बेस्ट।